हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की न्यूज़ के सभी दर्शकों को आरिफ खान का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड सलाम। दोस्तों, आज की न्यूज़ के नासिर तगाले साहब को मैं, जिन्होंने मुझसे जो सवाल किए उसका जवाब दे रहा हूँ। दोस्तों, मनीषा, जिस बच्ची का रेप हुआ, जिसकी गर्दन की हड्डी तोड़ी गई, जुबान काटी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई और बलात्कार हुआ है। यूपी में जो काम हुआ है वो दरिंदों वाला काम हुआ है। और अगर हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाए, तो ऐसे काम होते रहेंगे। और मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ, उन लोगों से जो घर में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं, सच का साथ नहीं दे रहे, जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, मैं ऐसे उन कायर लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, ये योगी नहीं, ढोंगी है। ये देश को तोड़ने वाला बंदा है। दलित की बेटी क्या बेटी नहीं होती? कितने कमीने लोग हैं। शर्म आ रही मुझे। अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से रात में नहीं होना चाहिए था, रात में कर दिया गया। डीएम मीडिया को उसके घर तक पहुंचने नहीं दे रहा। शर्म की बात है। तू डीएम नहीं है, तू वहां का डीएम नहीं है, तू दलाल है, दलाल। जो वैश्य लोग होती है ना, उनके कुछ दल्ले लोग होते हैं, तू वो है डीएम, तू नाम का डीएम है। वहाँ की जो जज खड़ी थी, कल एबीपी न्यूज़ के एक एंकर है लेडीज, उसको सैल्यूट है। कितनी हिम्मत से वो अंदर गांव में घुस गई, उसके घर तक पहुंच गई थी। इतने गद्दार पुलिस वालों के साथ सामने इतने गद्दार पुलिस वाले खड़े थे, वह एक जज भी खड़ी थी। ये सब योगी के चमचे हैं, योगी के चमचे हैं। और मैं देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहूंगा कि आपको तो आवाज उठाने का वैसे हक भी नहीं है, क्योंकि आप तो बेऔलाद हो, आपकी तो औलाद ही नहीं है। तो आपको औलाद का क्या एहसास होगा? और योगी तुझे भी, तू तो रणवा है, तेरे को भी कोई हक नहीं बनता है। क्योंकि तुझे क्या एहसास होगा किसी की बेटी पर रेप हो, चाहे उसकी जबान काट दी जाए या रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए, तुझे क्या एहसास होगा? वाह रे वाह साला, यह है न्यू इंडिया। ये न्यू इंडिया है। ऐसे न्यू इंडिया पर मैं पेशाब भी ना करूं, मेरे पेशाब की तौहीन हो जाएगी। ऐसे न्यू इंडिया पर। और उन 4 बलात्कारियों को बचाने में लगी सरकार। आत्मनिर्भर कर दिया ना तुमने, हर एक को आत्मनिर्भर कर दिया। और मैं उन भक्तों से कहना चाहूंगा कि और कहो, और चिल्लाकर कहो, और नारे लगाओ, हर हर मोदी, घर घर मोदी आ गया, घर घर मोदी, घर घर मोदी आ गया। और मैं उस दल्ले भड़वे से कहना चाहूंगा, ये तो नाजायज औलाद है अर्नब गोस्वामी और उसके साथ जितने भी दल्ले हैं जो गोदी मीडिया की गोद में बैठे हैं, ये दल्ले लोगों को शर्म आना चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए। अब आवाज नहीं उठा रहे। वो कंगना के लिए तो बहुत, वो मुजरेवाली के लिए तो बहुत आवाज उठाई। रवि किशन किधर है तू? उस दिन तो सदन में बहुत उछल के बोल रहा था कि बेटियां देवी है। इससे पहले जिन लड़कियों पर, किसके लिए बोल रहा था बेटियां देवी है? कंगना के लिए। और इससे पहले जितने भी लड़कियों पर बलात्कार हुए, वो क्या डायन थी? तेरे घर में 2 बेटियां नहीं है? हाँ? और मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा,
तुझे तो मैं वैसे भी जानता हूँ मनोज तिवारी, तू मनोज तिवारी नहीं बल्कि मनोज भिकारी है। अब आवाज़ नहीं खुल रही। स्मृति ईरानी, हेमा जी, आप खामोश बैठे, जया प्रदा खामोश बैठे, और कितनी महिलाएं हैं इसमें खामोश बैठी। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोई नारा नहीं। अरे देश को जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत बुरी तरह से जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देश ने जिस दिन आपको लाजवाब कर दिया तो आप जवाब देने के काबिल नहीं रहोगे। जनता को आपने चाय की पत्ती समझ लिया, चाय की पत्ती को जैसा चाय बनाने के बाद लोग फेंक देते हैं ना, यूज एंड थ्रो, जनता को ऐसा समझ लिया। लेकिन जनता की ताकत, सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा आपको नहीं है। जिस दिन अंदाजा हो जाएगा तो मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी आपको। जनता जिस दिन उखड़ गई फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में आ जाएंगे। और जो तुम्हारी दलाली कर रही ना पुलिस, उनको भी उनकी औकात पता चल जाएगी। इनको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे लोग। वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। मैं सभी लोगों से इतनी ही अपील करूंगा कि मनीषा बहन के लिए आप प्लीज, ये मनीषा बहन हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी बच्ची है। अगर इसके लिए आवाज नहीं उठाया आपने तो कल को आपकी बारी है, याद रखना। गद्दारों, कल की आपकी बारी है। जो टिकटॉक में लगे ना, जो टिकटॉक में लगे, जो भी फालतू काम व्हाट्सएप में लगे, इसको मैसेज उसको मैसेज, ये पोस्ट डाल रहे, वो पोस्ट डाल रहे, वाह रे वाह, ये देश है हमारा। क्या देश था और क्या हो गया। टिकटॉक तो बंद हो गया, दूसरे और काम में लग गए आप लोग। लेकिन मनीषा के खिलाफ, मनीषा के साथ खड़े रह करके आप आवाज नहीं उठाओगे। लेकिन जिस दिन तुम्हारी बेटी पर यह बात आएगी, उस दिन तुम्हारी आंखें, तुम अपने हाथ से अपने मुंह पर मारोगे कि अरे हमने क्या किया था, वो भी तो हमारी बेटी थी। शर्म आना चाहिए, शर्म। जो खामोश बैठे, ये सरकार आपको बहका रही है, दिमाग डाइवर्ट कर रही है आपका। किसानों का मुद्दा आया, इससे डाइवर्ट करने का इनके पास कोई तरीका नहीं था, तो वो लड़की पर रेप हो गया। ये बाकायदा प्लान के साथ हो रहा है सब कुछ, ये कि वहां रेप होगा, लोगों का दिमाग इधर भटक जाएगा और इधर ये गेम बजाते रहेंगे। किसानों का देश है, तुम्हारे बाप का देश नहीं है। ये सरकार है ना, सरकार के तुम नौकर हो। सरकार सुन लो, वो चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे जोगी हो, तुम सरकार हो। लेकिन और कल एक पुलिस वाला बोल रहा था, उस जिला के मालिक है, डीएम को बोल रहा था, वो न्यूज वाली एंकर पूछ रही थी उससे कि आप किसको फोन कर रहे हैं। बोले हमको ऊपर से आदेश है। ऊपर से आदेश नहीं है, वो डीएम को भी आदेश योगी की तरफ से है। योगी को भी आदेश जो है, योगी का आदेश पर ये सब गेम खेल रहे। और वो पुलिस वाला बोल रहा था डीएम जो है, तो डीएम मालिक है इसका, डीएम के बाप का उत्तर प्रदेश है। अरे डीएम नौकर है जनता का। अरे जागो यार, जागो जागो। जिस दिन तुम्हारे घर पर बीतेंगी, फिर ये लोग, ये बीजेपी वाले हैं, हाँ, ये हिंदू को भी नहीं छोड़ेंगे। देख लो, अभी हिंदू को भी नहीं छोड़ेंगे। तुम समझ रहे हो ये मुसलमानों के और दलितों के दुश्मन, गलत। ये सबके दुश्मन है, पूरे देश के दुश्मन है। ये सिर्फ दोस्त है अंबानी, अडानी, ऐसे उद्योगपतियों के। और ये लोग जो चाहते हैं, कान खोलकर सुन लो, कान में तेल डाल लो, ये लोग चाहते हैं कि देश के 95% लोगों को इतना गरीब, इतना गरीब, इतना गरीब, इतना लुक्खा बना दे
कि ये जिंदा रहने को विकास समझ ले लो। अडानी अंबानी जैसे राजा महाराजाओं का दौर हुआ करता था, राजा और उनके साथ में कुछ जमींदार होते थे, ये फिर से वो दौर लाना चाह रहे। इतना जुल्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। आज की न्यूज़ पर जो मैं कह रहा हूं, आज के न्यूज़ के दर्शकों, अगर मेरी जगह आपका भी इंटरव्यू लिया जाएगा तो आप भी ऐसा ही बोलोगे, क्योंकि आपका भी दिल जल रहा है, आपका खून जल रहा है। आपके भी घर में बेटी होंगी, बहन होंगी, हमारे भी घर में बहन बेटियां हैं। खामोश बैठे हो, अरे आवाज उठाओ। क्या बताना यार, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। ऐसा लगता है कि हम ये किस देश में हैं, किस देश में हैं, क्या बताएं। उसके घर तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। उसकी मां कह रही है, कल न्यूज़ पर उसकी मां कह रही है कि हमको, हमारे ताऊ को छाती पर लात मारा है डीएम ने। ये डीएम भड़वा, ये यूपी का डीएम भड़वा एक बुजुर्ग आदमी के छाती पर लात मारता है। हरामी की औलाद, तू होता कौन? तू साले जनता का नौकर है। एक बच्चा बाहर से आकर के कहता, बड़े छुप छुपा कर आया हूं, मेरी मम्मी चाहती है कि मीडिया को लाओ, मीडिया के सामने छुपाना चाहते हैं, उसको कोरोना से मरी ऐसा बताना चाहते हैं, उसको मुआवजा देना चाहते हैं लोग। और ये अर्नब गोस्वामी और ये जितने भी भड़वे दल्ले, अर्नब तू तो साले कुत्ते की मौत भी है ना, कुत्ता भी मरता है ना तो इतनी बुरी मौत नहीं मरता जितनी बुरी मौत तू मरेगा। और ये सब मीडिया वाले जो देश के लिए, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तुम जिस दिन टूटोगे बेटा, जिस दिन तुम्हारे आंख में उंगली जाएंगी खुद की, उस दिन तुमको तकलीफ होगी, उस दिन एहसास होगा तुमको। वैश्य भी है ना, वैश्य भी ऐसा काम नहीं करती जो काम तुम कर। सुअर जब चलता है ना, गंदा जानवर, सुअर रास्ते से चलता है, गंदगी साफ कर लेता, फैलाता नहीं, लेकिन तुमने उसको भी पीछे कर दिया है। हरामी की औलादो, देश की बच्ची नहीं दिखाई दे रही तुम। और राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी जो पैदल चलकर जा रहे हैं, उस बच्चे के घर तक पहुंचना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि हकीकत क्या है, तो ये पुलिस रोक रही है। मतलब दाल में काला ही नहीं बल्कि पूरी दाल काली है, इसलिए इनको रोका जा रहा है। राहुल गांधी की कॉलर पर हाथ डालता है, शर्म आना चाहिए। पुलिस इतनी गिर गई, लगता तुम्हारे घर में बेटियां नहीं हैं। पुलिस वालों, तुम्हारे घर में बेटियां नहीं, और मेरे को लगता अगर है भी तो रेप भी हो गए होंगे इन पर, तो तुमने छुपा दिया लगता, क्योंकि तुमको इतनी इज्जत प्यारी है योगी की, डीएम की, तुम्हारी अपनी, दूसरों की इज्जत प्यारी नहीं है तुम। अरे सालो दल्लो, समझो जरा, गाली इसलिए निकल रही है कि कल उसके साथ जो हुआ, शर्म आ रही मुझे, शर्म। देश को क्या बनाना चाहते तुम गद्दारों? देश को क्या बनाना चाहते? अरे ये एकता का देश है, तुम्हारे बाप से भी नहीं टूटेगा ये। अभी तुमको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, बिहार में रिजल्ट मिल जाएगा, एमपी में मिल जाएगा, राजस्थान में मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। और मैं जानता हूं ये सरकार को दोस्तों पता है कि हम झोला उठाकर जाने वाले हैं, उससे पहले सारा माल समेट लो। और ये सारा माल समेट लेंगी ये सरकार, और फिर एक संगठन बनाएंगी, एक संगठन बनाएंगी, और जो जनता के पैसे से उस पर राज करेंगी और जुल्म करेंगी, फिर वकीलों को भी खरीदेंगी, जज को भी खरीदेंगी। वैसा तो सबको खरीद दिया इसने, सबको खरीद दिया, सब बिका हुए। अरे साला बे औलाद वालों, सोचो रे यार, सोचो सोचो, अगर तुम्हारे घर के बेटी पर कुछ हो जावे तो तुमको क्या तकलीफ होगी। अरे बेटी नहीं है ना तुमको, बेटी होती तो पता चलता। वो एक बांझ घूम रहा है लुंगी पहन करके,
बहुत शर्म की बात है दोस्तों, अगर अब भी ना जागोगे तो मिट जाओगे इंडिया वालों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होंगी दास्तानों में, और ऐसे किस्से होते रहेंगे। पुलिस तुम पर डंडे बरसाती रहेगी, किसी की हड्डी तोड़ेगी, किसी का हाथ तोड़ेगी, किसी का पैर तोड़ेगी, और जिंदगी भर के लिए काम करने के काबिल भी नहीं रहोगे तुम लोग। ऐसे पुलिस डंडे बरसाती रही तो पुलिस को भी जवाब देना पड़ेगा। आप ये पुलिस को भी जवाब देना पड़ेगा। लाठी का जवाब है ना किसी और हथियार से। किसानों के साथ ना इंसाफी की तुमने। अन्न उगाकर इस धरती का जिसने किया उद्धार, उसी के दुख से क्यों अनजानी है मोदी सरकार। ना मांगे सोना चांदी, ना मांगे हीरे मोती, बस 2 वक्त की रोटी मांगे। किसान की ये पुकार, किसान की ये पुकार, किसान की। किसान से पूछे बगैर, किसानों का देश है। अरे मैं फिर कह रहा हूं कि सुअर चलता है ना तो सुअर गंदगी साफ कर देता है, फैलाता है। तुमने उसको भी पीछे छोड़ दिया। ये सरकार को जल्दी भगाओ, वरना तुम्हारे को तुम्हारे घर से निकाला जाएगा। बात समझ रहे? मनीषा के लिए आवाज उठाओ। ये हमारी बहन है, बेटी है, बच्ची है हमारी। अगर गैरत है हमारे अंदर थोड़ी सी भी बाकी है तो आवाज उठाओ। आइला के सारे दर्शकों, आइला मीन्स आज की न्यूज़ के सारे दर्शकों, दोस्तों मैं गैरतमंद इंसान हूँ, मेरे अंदर तो आग है, इसलिए मैंने कहा अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। तुमको इतना कंगाल कर दिया जाएगा कि 100 रुपए के वास्ते एक दूसरे का मर्डर करोगे आप लोग। लड़ाया जाएगा आपस में, लड़ाया। जब आपके घर में एक दिन का खाने का नहीं रहेगा, नाश्ता नहीं रहेगा, चाय के, अरे वो तो खाना तो छोड़ो, आपके घर में चाय के भी वांदे पड़ने वाले हैं। ये सरकार चाहती है, ये उद्योगपतियों की सरकार है, इनको मजबूत बना रही है। ये इसका मकसद कुछ और है, कुछ और है। समझो, सुनो गौर से दुनिया वालों, अब भी समझ जाओ, अब भी समझ जाओ। बहुत बुरा वक्त आने वाला है। मनीषा के लिए आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। कल को नहीं तो ये हादसा हमारे घर में भी होगा। जय हिंद।